क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 अपॉन x-1, सेकंड ब्रैकेट में आपका x+2 है, थर्ड ब्रैकेट में x-3 है और आपका dx है। चलो हम लोग करते हैं। ऐसे तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है इसमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब है पहले क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। आए तोड़ते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे पहले आप 2x-1 अपॉन ये होगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट में x-2, सेकंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे x+2, थर्ड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x-3। ठीक है, ये देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आपका x-1, सेकंड ब्रैकेट में x+2, थर्ड ब्रैकेट में आपका x-3 है। चलिए पार्शियल करते हैं। ये होगा आपका a अपॉन क्या लिखेंगे आप x-1 प्लस होगा आपका b अपॉन लिखेंगे आप x+2, उसके बाद c अपॉन लिखेंगे आप x-3। क्या लिखेंगे आप x-3। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक का क्या किया आपने मान लिया। आइए इसको फ्रैक्शन दर थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये होगा आपका 2x-1 अपॉन लिखेंगे आप फर्स्ट ब्रैकेट में x-1, सेकंड ब्रैकेट में होगा आपका x+2, थर्ड ब्रैकेट में होगा आपका x-3। अब पूरे का एलसीएम क्या होगा आपको पता है, पूरे का एलसीएम होगा x-1, सेकंड ब्रैकेट में होगा आपका x+2 और 2 और थर्ड ब्रैकेट में होगा आपका x-3। इतना आपने किया। x-1 कैंसिल, तब आपका बचेगा क्या, बचेगा a इंटू x+2 हुआ, x+2 हुआ, सेकंड ब्रैकेट में होगा आपका x-3 प्लस होगा आपका b इंटू x+2 कैंसिल, तब आपका बचेगा x-1। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे x-3। क्या लिखेंगे x-3 हुआ, उसके बाद प्लस का c, क्या हुआ प्लस का c हुआ, x-3 कैंसिल हो रहा है, तो आपका बचेगा क्या x-1 एंड x+2। तब वो यहाँ पर लिखेंगे x-1, उसके बाद आप लिखेंगे x+2। ये हुआ इतना आपका। अब क्या कर दे, अब आप देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है इक्वल है, तो ये क्या होगा आपका, ये कैंसिल बराबर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे लिखेंगे आप अब यहाँ पर 2x-1 इज इक्वल टू होगा आपका a इंटू लिखेंगे आप फर्स्ट ब्रैकेट में x+2, सेकंड ब्रैकेट में x-3, फिर यहाँ से प्लस का v होगा आपका x-1 हुआ, सेकंड ब्रैकेट में x-3, फिर यहाँ से c इंटू हो जाएगा आपका x-1, थर्ड सेकंड ब्रैकेट में आपका ये x+2 हुआ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। लिख सकते हैं ये होगा आपका 2x-1 इज इक्वल टू, अब देखो a है x इंटू एक्स, यानी बोले तो होगा आपका x²। ये देखो -3x, ये आपका प्लस का 2x, यानी कि माइनस का x हुआ, 2 3 क्या होता है माइनस का 6 हुआ, फिर ऐसे आप मल्टीप्लाई कीजिए b हुआ। अब इसमें देखिए x इंटू एक्स, यानी बोले तो x², ये होगा देखो माइनस का 3x माइनस का x, यानी बोले तो होगा आपका ये माइनस का 4x हुआ। फिर से -3x, ये आपका -1x, यानी बोले तो -4x हुआ। ये हो जाएगा 1 3 जा 3, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, प्लस आगे लिखेंगे c x इंटू x²। ये देखो प्लस का 2x माइनस का x, यानी बोले तो प्लस का x माइनस का 2 हुआ। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये होगा आपका 2x-1 इज इक्वल टू, हम क्या करें a से इसमें, b से इसमें, c से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप पाएंगे ax² प्लस bx² प्लस cx² पाएंगे। तीनों रिप्लेस, तीनों जगह पर क्या x² है, तो इसका मतलब क्या होगा x² कॉमन भी होगा। देखो कैसे करेंगे, पहले तो आप लिखेंगे a, देखो a हुआ, ये क्या होगा प्लस का b हुआ, फिर उसके बाद देखो ये होगा आपका प्लस का c, क्या हुआ प्लस का c। अब बाहर आपका क्या होगा, बाहर आपका x² हुआ। इतना आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया किया। अब आप ये देखिए, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो, ये होगा माइनस का ax, ये होगा माइनस का 4bx, ये होगा प्लस का cx हुआ। यानी बोले तो होगा आपका, पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे माइनस a, फिर उसके बाद होगा आपका ये माइनस का 4b, उसके बाद क्या होगा आपका ये प्लस का c, बाहर आप लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिख देते हैं -6a, क्या होगा आपका प्लस, यहाँ पर लिखेंगे आप -6a,
फिर इसमें करो, प्लस का 3b लिखेंगे आप, प्लस का 3b हुआ, फिर c से मल्टीप्लाई करो, ये होगा आपका माइनस का 2c हुआ। अब हम यहां से इसको लिख सकते हैं 0 × x² प्लस, ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के गुणांकों को क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग तुलना कर देते हैं। तब आप x² देखिए कैंसिल कर दिया, तो आपने पाया क्या, आपने पाया देखो ये आपका बचेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, ये होगा आपका इक्वेशन सेकंड हुआ। चलिए आपने अच्छे से किया। अब छोटी घात x की -a -4b प्लस सी, यहाँ होगा आपका माइनस का a हुआ, माइनस का 4b हुआ, और क्या है प्लस का c हुआ, इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये होगा आपका 2, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको और इससे क्या करते हैं, तुलना कर दें, तब आप पाएंगे क्या, देखिए आप पाएंगे -6a, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस का 3b, उसके बाद होगा आपका ये माइनस का 2c इज इक्वल टू होगा आपका ये -1, ये होगा आपका इक्वेशन फोर्थ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आपने बहुत बढ़िया किया। अब हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को हम क्या कर दे, घटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा और काम आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे तो c से c क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तब आपका बचेगा। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ये 2a हुआ ना। देखो जब आप चिन्ह बदलेंगे ये वाला है ना, ऐसे ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हो गया, ठीक है, a ये हो जाएगा आपका प्लस का 5b हुआ, क्या हुआ प्लस का 5b, और आपने क्या पाया -2 इक्वल टू होगा आपका -2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक काम कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन जो है थर्ड में हम क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, पहले से -2a, ये हो जाएगा 2 4 जा 8b, उसके बाद होगा आपका प्लस का 2c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, ये जो आपका नया इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा आपका 6 हुआ, ठीक है, आपने अच्छे से किया। अब क्या कर दे, इसको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी घटा दे, ये देखो साइन बदल गया, उसके बाद सॉरी इसको ऐड कर दे, तो हमारा और आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। जब ऐड करेंगे तो देखो -2c + 2c क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, ये लिखेंगे आप माइनस का 8a, ये होगा आपका माइनस का 5b, क्या होगा 5b, और इज इक्वल टू होगा आपका ये प्लस का 3, और ये जो आपका इक्वेशन बनेगा आपका 7, ठीक है, आपने बढ़िया से किया। अब हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, 5 और 7 को ऐड कर दे, देखो इक्वेशन 5 और 7 को हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तब आप देखिए क्या लिखा है, पहले तो देखो 5 है, इसको लिख देता हूँ 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 2, क्या हुआ आपका ये माइनस का 2 हुआ, इसको आप ऐड कीजिए, ये होगा आपका माइनस का 8a माइनस का 5b इज इक्वल टू, ये होगा आपका 3। अब हम लोग क्या करें, इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 5b - 5b कैंसिल, ये होगा आपका माइनस का 6a इज इक्वल टू होगा आपका ये 1, यानी आपने a बराबर क्या पाया 1/6 माइनस बाय, ठीक है, -1/6 पाया। अब हम क्या करें, b का वैल्यू निकालें, b का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 5 या 7 में रख देते हैं, ठीक है, तो आइए कर देते हैं, ठीक है, कहाँ रखेंगे, चलिए हम लोग किस में रख देते हैं, इसी में रखते हैं 5 में, ठीक है। आपने a का मान क्या निकाला -1/6 निकाला, तो यहाँ लिखेंगे 2 × देखो ये है आपका -1/6, a के रिप्लेस पे 5b है, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, प्लस का 5b इज इक्वल टू होगा आपका ये माइनस का 2, आपने बहुत खूबसूरत किया। अब देखिए ये देखो एक काम कर देते हैं, माइनस बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 × 1/6, ये होगा आपका प्लस का 5b, देखो अच्छे से लिखो इसको, ये होगा यहाँ से प्लस का 5b इज इक्वल टू -2, ये 2 1 जा 1 2 3 जा कैंसिल,
ठीक है। 2 3 आपका बचा क्या है, ये बचेगा आपका 5b इज इक्वल टू होगा आपका ये -2। यहाँ पर आपका बचेगा -1/3, -1/3 है, जब ये दाएं तरफ जाएगा तब ये हो जाएगा आपका +1/3 होगा। ठीक है, आपने किया, बहुत बढ़िया किया। देखिए क्या होगा, ये 1/3 हुआ, -1/3 हुआ, उधर जाएगा क्या होगा +1/3, यहाँ से -2 है तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, यानी होगा आपका ये 5b इज इक्वल टू 5b बराबर आपने पाया, क्या पाया, -5/3। क्या होगा आपका ये 5/3, 5 से 5 कैंसिल, यानी आपने b बराबर पाया, क्या पाया, b बराबर पाया -1/3, ये b का मान है। अब हम क्या करें, c का मान निकाल लें। a और b का मान जो है इक्वेशन सेकंड में हम क्या कर दे, इसको रख देते हैं। ठीक है, तो कहाँ रखेंगे, देखो स्पेस है, हल्का सा रफल वाला काम करेंगे। a इक्वेशन सेकंड रख लेंगे, a का मान क्या है, a का मान है मान लेते हैं -1/6। ठीक है, फिर उसके बाद b का मान क्या है, b का मान है -1/3, क्या है, -1/3 है। उसके बाद आपका क्या है, ये प्लस का 6 है इज इक्वल टू 0 है। -1/6 -1/3, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, पाएंगे आप माइनस, देखो हल करते हैं तब मालूम होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 6 हुआ, ये हो जाए 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपके यहाँ से 2 हुआ, ये हो जाएगा आपके यहाँ से प्लस का c इक्वल टू 0 हुआ, ये होगा आपका -3/6 प्लस का 6 इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 -1/2 प्लस का c। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आपने c बराबर क्या पाया, आपने c बराबर पाया 1/2, क्या पाया, c बराबर 1/2, आपका मान क्या है, c बराबर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करते हैं। आइए हम क्या करते हैं, ए बी सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, अब यहां लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका 2x - 1 अपान लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में x - 1, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x + 2, थर्ड ब्रैकेट में आप लिखेंगे x - 3, ये होगा आपका dx। अब हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे, तो आइए रख देते हैं, ये होगा आपका -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका 1/x - 1, ये होगा आपका dx, प्लस b का मान क्या है, b का मान -1/3 है, तो इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1/x + 2, ये होगा आपका dx। उसके बाद c का मान क्या होगा, आपको पता है, c का मान आपको दिया है 1/2, तो इसको लिखेंगे आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर होगा आपका 1/x - 3, ये होगा आपका dx। चलिए, सिंस क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर फार्मूला क्या होता है, log mod of x होता है, ये लिखेंगे आप -1/6, ये हो जाएगा आपका log mod of x - 1 mod क्लोज हुआ। ठीक है, ये होगा आपका -1/3 log mod of, ये होगा आपका x + 2 प्लस हो जाएगा आपका 1/2, ये आपका क्या है, ये 1/2, ये होगा log mod of x - 3, ये होगा प्लस का c। अगर आप चाहे तो इसको और प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए कैसे, आपको पता है यदि n log m है तो बी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं log m to the power n, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर n log, या फिर log m to the power n है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस रूप में तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो आइए कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे अच्छे सजा के। ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका log, क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस लिख लो। ठीक है, mod ऑफ, ये हो जाएगा आपका x - 1 to the power होगा आपका ये 1/6, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, फिर यहां से हो जाएगा आपका माइनस, लिखेंगे आप log, क्या लिखेंगे, log mod ऑफ x + 2 to the power हो जाएगा आपका ये 1/3। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ x - 3, इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस का c, ऐसे कर सकते हैं ना, श्योर है 100%।
अब थोड़ी देर के लिए काम कर देते हैं, इसमें से हम जो माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, क्या कर ले, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या क्या बनेगा, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, अंदर आपका बचेगा log mod ऑफ x माइनस 1 टू द पावर 1/6 हुआ, फिर यहां से हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, ये होगा आपका log mod ऑफ x प्लस 2 टू द पावर 1/3, इतना होगा, ठीक है। आपने क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, चलिए ये होगा यहां से प्लस का log mod ऑफ, अब आपको पता है यदि 1/2 है तो इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं रूट, क्या लिख सकते हैं, रूट x माइनस 3, है ना, आपको पता है क्योंकि जहां रूट होता है उसके लिए क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस का सी हुआ। अब हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं log m है, ये आपका log n है, तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस, ये हो जाएगा आपका log, क्या हो जाएगा log mod ऑफ, ठीक है, इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 टू द पावर 1/6 हुआ, फिर ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 टू द पावर होगा आपका ये 1/3 मॉड क्लोज, ये होगा आपका प्लस का log mod ऑफ अंडर रूट, ये होगा आपका x माइनस 3 मॉड क्लोज प्लस का c, ठीक है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए ये जो आपका अंडर रूट x माइनस 3 है इसको मान लेते हैं यम है, क्या है ये यम है, और x माइनस 1 टू द पावर 6 x प्लस 2 टू द पावर 1/3 है, तो इसका मतलब है इसको मान लेते हैं पूरे सिस्टम को n मान ले। अब बन रहा है आपका log m माइनस हो रहा है log n, ठीक, ये पूरा सिस्टम आपको क्या n है, आपका m है, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m अपान n होता है। तो इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल टू होगा आपका log mod ऑफ अंडर रूट के अंतर्गत होगा आपका x माइनस 3, ऊपर होगा ना, हाँ, x माइनस 3 मॉड क्लोज अपान लिखेंगे, अपान क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं x माइनस 1 टू द पावर हो जाएगा आपका 1/6, x टू द पावर 1/6 हुआ, फिर ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 टू द पावर 1/3 मॉड क्लोज प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।